सूरजपुर में सांसद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आम सभा को संबोधित किया। रविशंकर ने केंद्र की भाजपा सरकार की तारीफ की और मुख्यमंत्री के कर्ज माफी की घोषणा पर पलटवार किया। रविशंकर ने इसे कांग्रेस सरकार का एक झूठा वादा करार दिया। रविशंकर ने शराब और कोयला घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तारीफ की। महराज सपा नेता स्वर्गीय डॉक्टर आलम सरहदी के घर परिवार को ढांढस बंधाने ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे। आलम सरहदी साहब के घर पहुंचे सांसद ब्रजभूषण ने परिवार के लोगों से मुलाकात की। साथ ही ब्रजभूषण ने अपने और आलम साहब के बीच आत्मीय रिश्तों का जिक्र करते हुए पुराने दिनों को याद किया। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पहले हम एक दूसरे के भाई हैं। बैरसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता पखवाड़े के तहत पारस पब्लिक स्कूल की छात्र छात्राओं, शिक्षक और शिक्षकों ने अस्पताल कैंपस में झाड़ू लगाकर सफाई की और सफाई कर्मचारियों को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। स्कूल की संचालक रॉली गुर्जर ने बताया कि हमेशा स्कूल के विद्यार्थियों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करते हैं। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने जनपद से दिल्ली के लिए कलश को बस के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी, सीडीओ सहित सभी विकास खंडों और नगर पंचायतों से स्वयंसेवक के साथ जिला युवा अधिकारी अनुराग यादव के नेतृत्व में बस कलश यात्रा रवाना हुई। पूरे देश से एकत्रित मिट्टी का उपयोग अमृत वाटिका निर्माण में किया जाएगा। बेमेतरा में भाजपा नेता योगेश तिवारी ने नामांकन फॉर्म खरीदा। योगेश तिवारी 7 अक्टूबर को रायपुर में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। बेमेतरा से दीपेश साहू को भाजपा प्रत्याशी बनाया गया। उन्होंने पार्टी के स्थानीय नेताओं पर उपेक्षा का आरोप लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को नामांकन लेने वो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक करेंगे इंतजार, फिर लेंगे फैसला। सोनकच्छ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा और हाटपिपलिया विधानसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल ने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। देवास जिले के सोनकच्छ विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा ने सोनकच्छ एसडीएम कार्यालय से, हाटपिपलिया विधानसभा प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल ने अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर देवास कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। नेहरू जिले के शहपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेन्द्र सिंह मरावी अपने लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहा है। निश्चित इस बार पार्टी चुनाव जीतेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। गोंडा में 2 संविदाकर्मी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। लाइन खींचते समय ये हादसा हुआ, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। करनेलगंज पावर हाउस के इलाके में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इस दौरान कादीपुर गांव के पास अचानक से लाइन ऑन हुई और ये हादसा हो गया। बिजली कर्मियों का एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के हाथ से समोसा खाकर ग्वालियर दक्षिण के उम्मीदवार नारायण सिंह कुशवाहा और सभी कार्यकर्ता जोश में आ गए। चुनाव प्रचार के बीच ग्वालियर में ज्योतिराज सिंधिया काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच वो ग्वालियर दक्षिण के उम्मीदवार नारायण सिंह कुशवाहा को अपने हाथों से समोसा खिलाते दिखे। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती को फांसी के फंदे पर लटकता देख परिवार वाले हैरान रह गए। आनंद फानन में परिवार वाले युवती को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कालपी चौराहे का है। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हापुड़ की साइबर सेल टीम और सिटी कोतवाली पुलिस ने टाटा कैपिटल मुद्रा योजना के अंतर्गत सस्ते ब्याज दरों पर लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक युवती सहित 4 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 17 मोबाइल फोन, तमाम तरह के बैंक के एटीएम कार्ड्स, लैपटॉप, 8,700 रुपए नकद के साथ साथ चेकबुक और कुछ पासबुक। जावरा में खिड़की दरवाजा स्थित फैक्ट्री में अचानक आग लगी। रतलाम जिले के जावरा शहर के खिड़की दरवाजा स्थित न्यू एज सुविधा केंद्र पर दोपहर करीब 12 बजे अचानक से आग भड़क उठी। 3 मंजिला रुई फैक्ट्री में आग भड़कने से आसपास की दुकानों में भी अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने बाद में आकर आग पर काबू पाया। कितना नुकसान हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं है। 28 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जुन्नारदेव दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर पुलिस अधीक्षक और स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। 28 अक्टूबर को निर्धारित समय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 बजे जुन्नारदेव पहुंचेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सभा स्थल से लेकर हेलीपैड तक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने निरीक्षण किया।
कानपुर के गंगा बैराज के पार जबरदस्त हादसा हुआ। नशे की हालत में एक कार सवार ने मैगी की दुकान को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक शख्स की मौत हो गई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज के पास मेघनपुरवा के पास यह हादसा हुआ। पुलिस हादसे को लेकर कार्रवाई में जुटी है। लखनऊ में वन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चले हैं, जो लगातार हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। लखनऊ के मलिहाबाद वन रेंज के अंतर्गत भोसा गांव में आधा दर्जन से अधिक आम के हरे भरे पेड़ों को आरा चलाकर काट दिया गया और वन विभाग को भनक तक नहीं लगी। लखनऊ के मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र में पेड़ों की जमकर कटाई हो रही है। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचते। महोबा में जिला निर्वाचन अधिकारी मृदुल चौधरी की उपस्थिति में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आर्ता मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में 27 अक्टूबर को जनपद के तमाम 732 मतदेय स्थल पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आलेख प्रकाशन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि अपने मोबाइल में भी वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके लोग जानकारी ले सकेंगे। मंडला में जिले के बीजा डांडी थाना प्रभारी और उदयपुर FST टीम ने बीजा डांडी थाना क्षेत्र के मानकी सराय रोड पर कुछ लोगों से करीब 33 किलो चांदी और 388 ग्राम सोने के साथ लाखों रुपए जब्त किए। वही FST टीम द्वारा जो प्रभारी है वर्ष पटेल, उन्होंने बताया कि कुछ लोग सोना चांदी सहित नकदी लेकर जा रहे थे, जिसमें कैश की कीमत 46 लाख है। मसूरी में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। नगर पालिका परिषद मसूरी के द्वारा साक्षरता और जागरूकता शिविर का यह आयोजन मसूरी के टाउन हॉल में किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्रों के द्वारा नुक्कड़ से लेकर लघु नाटक के माध्यम से लोगों को कन्या शिक्षा, स्वच्छता, प्रदूषण और यातायात के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। मुरादाबाद में बिलारी दशहरा मैदान में दशहरा मेले में 2 पक्ष आपस में भिड़े, जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। 2 पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों में हुई इस मारपीट में जमकर बेल्ट और डंडे चले। मारपीट से मेला परिसर में ही भगदड़ मच गई। बाद में पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। मुरादाबाद में पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाने वाले नटवर लाल अब्दुल्ला पठान के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान ने पुलिस की वर्दी पहनकर कुछ आपत्तिजनक वीडियोस तो बनाए ही, अब इसे लेकर मुरादाबाद के कुंदरकी थाने में केस दर्ज किया गया। अब्दुल्ला पठान रौब दिखाने के लिए 8 बाउंसर्स के साथ भी चलता था। वर्दी पहनकर रौब दिखाने का मामला कुंदरकी इलाके का है। नरसिंहपुर में गोटे गांव से कांग्रेस प्रत्याशी NP प्रजापति ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पहले कर्मचारियों द्वारा रोके जाने पर उन्होंने कहा कि आप दोहरी नीति न अपनाएं। अपने एक पार्टी के लोगों को झंडा और बैनर के साथ गाड़ी अंदर जाने दी और दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को रोक रहे हैं। नोएडा में फुटबॉल कोच से लूट करने वाले 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में मोहित नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। उसके साथ ही बदमाश मुश्ताक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल को बाद में अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार बदमाश सड़क पर राह चलते लोगों को चाकू और तमंचा दिखाकर लूटता था। दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। नवदपुरम की पिपरिया में अवैध शराब भट्टियों पर स्टेशन रोड थाना पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 800 किलोग्राम महुआ लहान और कुछ 120 लीटर कच्ची हाथ भट्टी शराब को जब्त किया। इसकी कीमत कुछ 52,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शराब भट्टी के सामान को मौके पर ही नष्ट कर दिया। हिंसागर जिले की रहली विधानसभा से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रत्याशी अशोक लोधी ने नामांकन दाखिल किया। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। इसका नजारा रहली में देखने को मिला। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के अशोक लोधी ने रहली में शक्ति प्रदर्शन करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। सहारनपुर में अज्ञात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। चोर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। थाना फतेहपुर के नानका गांव में बंद पड़े मकानों में लाखों रुपए की चोरी हुई। घर के मालिक जब घर पहुंचे तब चोरी का खुलासा हुआ, लेकिन अभी तक इस मामले में चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सहारनपुर में खनन से भरे डंपर की चपेट में आकर एक स्कूली बच्चा घायल हो गया। सड़क पर दौड़ रहे सरपट ओवरलोडिंग के खनन से भरे डंपर खतरा बने हुए हैं। ग्रामीणों ने इन वाहनों के खिलाफ जमकर हंगामा किया। गंभीर रूप से घायल बच्चे का देहरादून के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के टपरी बाईपास पर यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया।